प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि लगभग 50 दिन से किसान टिकरी बॉर्डर या दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर के। जो उनका स्लोगन चला हुआ है कि ये फसलों, ज़मीन और आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है, उसमें अलग अलग तरीके से लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं। कोई वहाँ बैठ करके भागीदारी के तौर पर, कोई जो है वहाँ पे राशन या फिर अन्य तरीके से सहयोग दे करके, या फिर कुछ लोगों ने जो है वो अपनी जान तक की कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो इस तरीके से सभी के अलग अलग योगदान को देखते हुए हमें भी लगा कि एक नए तरीके से इस किसान आंदोलन में हम अपना योगदान दे पाएँ। तो इसके लिए जब मंथन किया गया टीम के तौर पे, जब बैठ के चर्चा हुई, तो उस चर्चा में निकल के यही आया कि एक हम जो है रोहतक से टिकरी बॉर्डर तक एक मानव श्रृंखला बनाएं और एक मैसेज दें यूनिटी का, एकता का। तो वो जो है आने वाली 17 तारीख दिन रविवार 11 से 12 बजे तक IMT चौक खेड़ी साध से और टिकरी बॉर्डर तक ये मानव श्रृंखला की जाएगी। अभी तक जो रास्ते में गांव पड़ते हैं, चाहे वो खेड़ी साध हो, आगे खरावड़, इस्माइला, या फिर इधर साइडों में जो भी गीजी और गांधरा पड़ते हैं, गड्डी सापला तक जो है लगातार गांव में हम संपर्क कर चुके हैं, लोगों से चर्चा कर चुके हैं कि इस मानव श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाँवों से भागीदारी हो। और उसके साथ साथ हम शहर, जो रोहतक शहर है, वहाँ पे भी एक चर्चा जो है लगातार कर रहे हैं कि यहाँ से भी जो किसान आंदोलन है, किसानों की जो मांग है, उसको लेकर के एक समर्थन देने के लिए लोग इस मानव श्रृंखला में भागीदारी करें। मानव श्रृंखला में ना कोई राजनीतिक पार्टी का बैनर रहेगा, ना किसी सामाजिक संगठन का बैनर रहेगा। सिर्फ हर 200 या 300 मीटर पे कुछ चार्ट्स होंगे जिनके ऊपर किसान आंदोलन से रिलेटेड स्लोगन्स जो है ना वो लिखे होंगे, और साथ में जो है एकता की बात की जाएगी, यूनिटी की बात जो है उस पर की जाएगी। और जो मानव श्रृंखला जब वहाँ पे खड़ी होगी तो उसको हमारे जो रोहतक शहर से या फिर अलग अलग जगहों से सम्मानित व्यक्ति हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, वो सैल्यूट करते हुए 26 तारीख की परेड का एक तरीके से वो रिहर्सल भी होगा, जिसमें वो उस मानव श्रृंखला को खुले एक ट्रैक्टर ट्राली में सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से ये 17 तारीख का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी रहने की उम्मीद हम करते हैं। और आपके माध्यम से एक अपील भी जो है कर रहे हैं कि आवाज़ जहां तक हमारी पहुंच पाएगी, जो भी इस इन आपके जो माध्यम से देखेंगे, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। और ख़ास बात ये है, अगर इस मकसद में हम कामयाब होते हैं तो किसान आंदोलन को तो मजबूती मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसके साथ हमारी एक चर्चा चली हुई है कि वो भी इस मानव श्रृंखला को कवर करें, इसको जो है अपने यहाँ पे जो है दर्ज करते हुए जगह दें, और ताकि जो है आने वाले समय में याद रखा जाए कि किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने स्वेच्छा से ऐसी कोई मानव श्रृंखला बनाते हुए एक आंदोलन में भागीदारी की थी। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी रहेगी, बगैर किसी स्वार्थ, बगैर किसी पर्टिकुलर नाम, बगैर किसी जो है बड़े अन्य किसी और एजेंडे के साथ, सिर्फ और सिर्फ एकता के एजेंडे के साथ लोग इसमें भागीदारी करेंगे। तो अनिल पंगाल सर, जो ये अभी जो किसान शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान जो शहीद हो रहे हैं लगातार, क्योंकि ये आंदोलन जारी है, ठंड और मौसम की जो है मार वहाँ पे लगातार पड़ रही है, क्योंकि हम जब घरों में बैठे हैं तब कितना हम ठिठुर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको फेस कर रहे हैं रजाइयों में बैठ के। तो सोच सकते हैं कि जब वो खुले में बैठे हुए हैं, सिर्फ तिरपाल में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत एक तरीके से खराब हालात रहते होंगे। परंतु उसके बाद क्योंकि उनका जज्बा है, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उनका जो स्लोगन है कि फसलों, जमीन और आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है, तो इसीलिए वो बिल्कुल हंसी खुशी एक तरीके से अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो वो निश्चित तौर पे शहादतें हो रही हैं,
हमें भी उसका दुख है, परंतु क्योंकि सरकार जो वो एक तरीके से तानाशाही पे उतरी हुई है, वो एक ढिठाई पे उतरी हुई है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ हम दुख प्रकट करने के ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये जो आने वाली 17 तारीख को हम मानव श्रृंखला बना रहे हैं, ये एक तरीके से एक संदेश देने का काम भी है कि जो कहा जा रहा है कि इसमें हरियाणा की भागीदारी नहीं है या आम जन की भागीदारी नहीं है, तो अगर ये मानव श्रृंखला कामयाब होती है, अगर नहीं होगी ये कामयाब, क्योंकि लोगों का जो है जुड़ाव लगातार बन रहा है, लोगों का जो आश्वासन है वो हमें मिल रहा है, तो ये जब मानव श्रृंखला बनेगी तो निश्चित तौर पे उन सरकारों को भी चेताने का और चेतने का मौका होगा कि अब लोग जो है ना आपको इस तरीके से भी जगाने का काम कर रहे हैं। जो 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर परेड की बात कर रहे हैं, तो उसके में आप क्या सहयोग होगा और कैसे होगा? जी 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड की बात की जा रही है वो ये है कि वे लोकतंत्र के अंदर जो है वो देश की 135 करोड़ जो जनता है उसके पास सिर्फ एक मौलिक अधिकार ये है कि अपनी बात को गांधीवादी तरीके से किस प्रकार से कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो केंद्र की सरकार है वो पूरे की पूरी हठ धर्मिता का जो है परिचय दे रही है, और हठ धर्मिता की हद जो है इस कदर तक हो गई है कि देश के 60 अन्नदाता किसान जो है वो वर्तमान के अंदर शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनकी शहादत को भी नजरअंदाज करके जो है वो केंद्र सरकार जो है वो सकारात्मक ढंग से जो है वो देश के अन्नदाता से बातचीत नहीं कर रही है। तो हम तो सबसे पहले तो हम ये जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया कर्मी आए हैं इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं कि इस किसान की आवाज को जो है ताकत देने का काम जो है वो देश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। और हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिन 60 शहीद किसान हैं, जिन 60 किसानों ने देश के लिए देश के 135 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए अपनी शहादत दी है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको कम से कम 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तथा उनके आश्रितों को प्रथम श्रेणी की नौकरी दी जाए, ताकि समाज के अंदर ये संदेश जाए कि जो इस 135 करोड़ जो लोगों की जो आवाज को बुलंद करने के लिए जो इन किसानों ने शहादत दी है उनका सम्मान करने का जो काम है वो देश की सरकार ने किया है, ताकि लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। और ये अपेक्षा मैं इस देश के मीडिया कर्मियों से करूंगा कि इन 60 जो शहादत देने वाले किसानों की आवाज को जो है वो केंद्र गूंगी बहरी केंद्र सरकार के तक पहुंचाने का काम करें। और रही बात 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकालने की काम है, तो ये लोकतंत्र के अंदर जो ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि हम इस गूंगी बहरी सरकार को जो है अपने एक संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर जो है इस सरकार को चेता सकें कि इस देश का जो 135 करोड़ जो भारतीय है वो संगठित है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के या किसी भी झंडे के प्रभाव के अंदर नहीं है। सभी के सभी जो लोग हैं वो तिरंगे झंडे के नीचे रहते हुए जो है इस किसान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, और अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं या अपने राजनीतिक निजी स्वार्थ हैं उनको भुलाकर जो है उस किसान की एक लड़ाई को जो है एकता के साथ जो लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से जो है इस देश के सभी लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि वर्तमान के अंदर जो देश के अंदर जो सरकार है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसके सभी के सभी स्पोक्समैन जो है, उनकी आईटी सेल है, उनके माध्यम से सिर्फ जो है समाज की जो भोली वाली जनता है उसको भ्रमित करने के लिए सिर्फ एक प्रचार ये किया जा रहा है कि ये जो किसान सत्याग्रह जो है ये राजनीति से प्रेरित है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रायोजित जो है वो किसान सत्याग्रह है। तो मैं आपके माध्यम से जो सरकार जो है और इस देश की भोली वाली जनता को एक संदेश देना चाहूंगा कि ये जो किसान सत्याग्रह है ये ना किसी विचारधारा से प्रेरित है और ना किसी भी विपक्षी पार्टी की राजनीति से के द्वारा प्रायोजित है। ये जो किसान सत्याग्रह है इसको समाज के सभी वर्गों का, जातियों का, धर्मों का जो है वो खुला समर्थन प्राप्त है। और ये जो किसान सत्याग्रह है इसके अंदर जो है किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है वो देश की स्वतंत्रता के प्रतीक रहे, हमारी जो है स्वाभिमान का प्रतीक रहे, तिरंगे झंडे के नीचे जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और यही संदेश जो है हम इन मीडिया कर्मियों के माध्यम से इस देश की जनता को देना चाहते हैं कि 17 तारीख को जो 17 जनवरी की जो तारीख है रविवार को मानव श्रृंखला के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से देश के सभी प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा, और एक विशेष रूप से एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये मानव श्रृंखला होगी इसके अंदर जो है 26/11 के अंदर इस देश की 26/11 का जो आतंकी हमला जो इस देश की एकता और संप्रभुता के ऊपर जो हुआ था उसके अंदर जो है इस देश की लड़ाई को लड़ने वाले वीर जाबाज
जवानों के द्वारा इस मानव श्रृंखला को जो है झंडी दिखाई जाएगी और कारगिल के अंदर जो है इस देश की लड़ाई को लड़ने वाले सैनिकों के द्वारा, समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो है इस मानव श्रृंखला को झंडी दिखाई जाएगी, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि ये जो किसानों की लड़ाई जो है वो समाज के सभी वर्गों के द्वारा तिरंगे झंडे के नीचे लड़ी जा रही है। लास्ट में एक छोटी सी और अपील करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम अभी पूरा करेंगे कि देखिए, हरियाणा जो है उसने बहुत वाहवाही एक तरीके से प्राप्त की है। किस तरीके से, जिस तरीके से बॉर्डरों पे आके किसान बैठे हैं, उनकी जो सेवा पानी की जा रही है, दूध दही की जो नदियां किताबों में हम सुनते आए थे, वो अब जो हरियाणा के किसानों ने या आम जन ने दोबारा से बहा दी है। इतनी सब्जियां मंडियों में नहीं होगी जितनी वहां बॉर्डरों पे किसानों ने या आम जन ने ले जाकर के पहुंचा दी है। ट्रैक्टर जब मार्च निकाला गया, उसमें ट्रैक्टर जिस बड़ी संख्या में लेके गए, तो पूरे देश के अंदर जो है ना एक आवाज गई कि हरियाणा के लोग जो है वो जाग चुके। उसी के साथ अगली कड़ी में जब मानव श्रृंखला बना करके ये हरियाणा के लोग आगे बढ़ेंगे और एक नई आवाज और नई दिशा जो है दिखाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो अभी तक लेवल बढ़ा है उसको और ऊपर लेवल ले जाने का काम जो है वो निश्चित तौर पे होगा। तो आपके माध्यम से आखिर में एक बार फिर हरियाणा के तमाम लोगों से अपील करते हुए, अगर जो आसपास के गांवों के जो लोग हैं, आम जन है, वो तो शामिल हुए हों, उसके साथ आसपास से कोई आकर के उसमें शामिल होना चाहिए, अपनी भागीदारी देना चाहिए, वो भी दे सकता है। और हमारे से कोई संपर्क करना चाहे तो संपर्क भी इस टीम से कर सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।